कैसे हो बिहार के सरो, सब बढ़िया होगे। तो आपको पता है कि कल आपके जो एग्जाम्स मंडे को होने वाले हैं वो इंग्लिश के पेपर होने वाले हैं। तो आपको पता है कि इस चैनल पे हर सब्जेक्ट बाई सब्जेक्ट आपको एक दिन पहले मैं लेके आ रहा हूं आपसे वीवीआई क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको 100% पूछा जा रहा है। थोड़ी देर पहले मैंने लाइव आया था, आपके फिजिक्स के पेपर थे। फिजिक्स का पेपर का मैंने पूरी सोल्यूशन मैंने कर दिया है और उसके लाइव में आप जाकर पढ़ना। सारे लोग बोल रहे थे कि सर जो आपने प्रोवाइड कराया था वही क्वेश्चंस मेरे एग्जाम में पूछे गए हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इंग्लिश को भी मैं आपको गारंटी दिया था कि इंग्लिश के लिए भी आपको मैं 100-200 क्वेश्चंस लेके आऊंगा। बस उसी को आपको 1 से 2 दिन आज टाइम मिल गया है। आपको कल संडे पर गया है, तो संडे के और आज की पूरी रात और संडे पूरे दिन और रात आपके पास 1.5 दिन टाइम है। उतने दिन में आप उसको कंप्लीट कर लेना। तो हम ज्यादा लेट आपको नहीं करेंगे। हम कहां पे आपको ले चलेंगे? आपके क्वेश्चंस आंसर पे जो हम दे रहे हैं। तो आपको जो समझ में आएगा वो आप यहीं पे नोट डाउन करते चलना, क्योंकि आप कॉपी और कलम निकाल लो और अगर नहीं समझ में आएगा तब भी उसका एक मैं सॉल्यूशन आपको बताऊंगा कि आपको कैसे उसको कंप्लीट करना है। तो हम आपको चलते हैं सिर्फ क्वेश्चंस पे लेके। आपको दिखाई दे रहा है? पहले मुझे ये कंफर्म करना, उसके बाद मैं आपको बता रहा हूं कि द इंग्लिश लैंग्वेज इज मच योर देन फिलिंग द ब्लैंक्स। 4 ऑप्शन दिए होंगे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में, जिसमें आपको 50 क्वेश्चंस पूछेंगे इंग्लिश में। ठीक है, तो हम आपको जो क्वेश्चंस करा रहे हैं ये आपके लिए बेटर है और यही करना है। एकदम 100% बोल रहे हैं बाबू कि इसमें एकदम पूछा ही जाएगा जितना मैं आपको दे रहा हूं। सारे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, बट इतना चीज श्योरिटी के साथ बोल रहा हूं कि 40-42 क्वेश्चन जो होंगे आपको मैच करेंगे। तो इंग्लिश लैंग्वेज मच योर देन फिलिंग द ब्लैंक्स क्या होता है? तो संस्कृत होता है इसके आंसर। टिक मारते चलना और हम आगे बढ़ते चलेंगे। ठीक है, हु वेयर कैन नॉट टूगेदर इन ए लॉन्ग सेक्वेंस। उसके बाद पूछ रहा है 4 ऑप्शन देके कि इसमें कौन सा है। तो इसके ऑल देयर, मतलब ऑल देयर, ये डी आंसर इसके हो गए बाबू। तो नोट डाउन करते चलना फटाफट और उसके बाद जो भी होगा अगर ना समझ में आएगा तो आप कमेंट भी करना। दूसरी बात है कि इसके डिस्क्रिप्शन में मैं व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक लगा दूंगा, वहां से भी आप मेरे से डायरेक्टली आप कभी भी पूछ सकते हो। ठीक है, तो इसके आंसर हो गए डी बाबू। तो डी आप नोट कर लेना, समझ रहे हो बात को? डी इसके आंसर हो गए। हम आगे की क्वेश्चंस पे आपको लेके चलेंगे, थर्ड क्वेश्चन पे। ठीक है, द एलोन सिक्वेंस इन्वेट इंग्लिश इन द फिलिंग द ब्लैंक्स। आपको फिलिंग द ब्लैंक्स इसमें पूछ दिया कि आपके इसमें आंसर्स कौन सा है। ऐसे ही 4 आपके ऑप्शन दिए जाएंगे, उसके बाद आपको कहेगा कि इसमें आंसर्स कौन सा है। तो ये हो गया भाई पहला। आपको ये कंप्लीट कर लेना और कॉपी कलम निकाल के बैठ जाओ, जैसे मैं आपको समझा रहा हूं वो पूरी चीज आप लिखते जाओ। ठीक है, अब हम चौथा नंबर क्वेश्चन पे आपको चलेंगे। हु गिव्स इंग्लैंड इन द नेम एंड लैंग्वेज। पूछ रहा है कि इसके जो लैंग्वेज होते हैं वो क्या होता है। इसमें आपको 4 ऑप्शन दे रखा है। ठीक है, तो इसके जो है वो क्या है, तो हम सबसे एज फॉर एग्जांपल मैं आपको मैंने समझा देता है, सी इसके आंसर हो गए बाबू। ठीक है, तो ये नोट डाउन करते हैं। चलो हम आगे की क्वेश्चन पे चलेंगे 5 नंबर पर। ठीक है ना, तो आपको जो समझ में नहीं आएगा वो भी आप मुझे कंफर्म कर देना। ठीक है, तो द टर्म इंग्लिश हु राइव फ्रॉम ऑन द नेम फिलिंग द ब्लैंक्स। इसमें 4 ऑप्शन आपको दे दिए हैं, तो आपको इसमें कौन सा सही है मैं आपको बता देता हूं, नोट डाउन कर लेना। एंजल्स, एंजल्स, उसके बाद इसके हो गए बाबू डी आंसर। ठीक है ना, नन ऑफ दीज, ये इसके आंसर आपके हो गए सही। कितने क्वेश्चंस आपके हो गए? 5 क्वेश्चन। हम छठे क्वेश्चंस पे आपको लेके चलते हैं। छठा क्वेश्चंस के आपको बुलाएंगे। स्पीकर बोर मेर देन फिलिंग द ब्लैंक्स पीपल्स। इसके पूछ रहे हैं फिलिंग द ब्लैंक्स पीपल्स, इसमें कितना है? तो 8 मिलियन। ठीक है ना, हम आगे के क्वेश्चन पे चलते हैं बाबू। फटाफट आप नोट डाउन करते चलना, उसके बाद जहां भी अगर दिक्कत पड़े आप हमसे पूछ लेना डायरेक्टली। फिलिंग द ब्लैंक्स विल बी ऑन कॉमन लैंग्वेज फॉर यूएस। आपके कितने क्वेश्चन करा रहा हूं मैं? 7वां नंबर क्वेश्चन। तो इसमें क्या बोल रहा है? फिलिंग द ब्लैंक्स विल बी ऑन कॉमन लैंग्वेज फॉर यूएस, यूनाइटेड स्टेट। तो उसके जो लैंग्वेज होते हैं मिलता जुलता कैसा होता है, तो इसमें पूछ रहा है। यहां पे तो इंग्लिश बोले जाते हैं, तो इसमें इंग्लिश कौन सा है? तो इसके आंसर बाबू हो गए डी। अब हम चलेंगे 8 नंबर आपको क्वेश्चन पे लेके। आ रही बात समझ में? द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इज जस्ट अबाउट फिलिंग द ब्लैंक्स ईयर ओल्ड्स। इसमें पूछ रहा है कि आपकी जो हिस्ट्री इंग्लिश की थी वो फिलिंग द ब्लैंक्स क्या था, कितने दिन ओल्ड थे। आ रही बात समझ में? तो इसमें कितने थे, तो इसमें देखो ऑप्शन दे रखा है 4, 13, 14, 15। तो इसके हो गए बाबू 15। सी क्वेश्चन हो गए इसके आंसर। नोट डाउन करते चलो फटाफट और आपको आगे हम लेके चलते चलते हैं। ठीक है ना, मिडिल लैंग्वेज कवर्स।
फिलिंग द ब्लैंक्स, मिडिल लैंग्वेज कवर्स फिलिंग द ब्लैंक्स, इसमें आपको 4 ऑप्शन दे रखा है, इसका आंसर कौन सा है? अगर आपको आता है तो आप कमेंट करके मुझे बताओ, और नहीं आता है तो नोट डाउन करो, एकदम श्योरिटी के साथ बोल रहे हैं कि 100% पूछा जाएगा बाबू, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन पे मिडिल इंग्लिश कवर्स फिलिंग द ब्लैंक्स, इसका बोल रहा है कि जो मिडिल जो कवर्स होते हैं इंग्लिश का वो क्या होता है बाबू, ठीक है। तो हम 9 नंबर क्वेश्चन पे आपको हम लेके आए हैं, तो इसके आंसर कौन सा हो गया? एडी 1150, एडी 1500, ये हो गए इसके राइट आंसर। तो आपको ये नोट कर लेना है, ये आंसर बाबू हो गए, ठीक है। दिस इज द राइट आंसर जो मैं आपको समझा रहा हूं, आप लिखते जाओ। अगर नहीं आपको समझ में आ रहा है तो मुझे कमेंट करके बताओ, उस पे भी हम आपको प्रॉपर वीडियो बना के दे देंगे, संडे को भी आपको हम बना देंगे। बट हम क्या बोल रहे हैं कि आपको मैं प्रोसेस के साथ में इस वीडियो में आपको ऑल ओवर समझा दूंगा। हम आगे चलते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है। इन इंग्लैंड प्रेस विज इनवाइटेड इन फिलिंग द ब्लैंक्स, इसके क्या होते हैं बाबू, ठीक है। तो इसके जो ये था, तो इसमें ईयर से लिख रहा है 1476, 1486 और 1496, उसके बाद नन ऑफ दीज, इसमें से कौन सा आंसर है? तो हम क्या करा रहे हैं, 10 नंबर क्वेश्चन आपको हम करा रहे हैं। तो 10 नंबर क्वेश्चन है बाबू, ये कब आए थे? तो ये 1476 का इनका मैटर था, तो इसका आंसर हो गया 1476। ऐसे ही क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। आपको 11 नंबर क्वेश्चन पे ये क्या क्वेश्चंस कर रहा है? ओल्ड इंग्लिश प्राइड कोवर फिलिंग द ब्लैंक्स क्या होता है? इसके 4 ऑप्शन आपको दे दिए हैं, एडी 449 टू एडी 1066, उसके बाद एडी 459 टू एडी 1066 और एडी 469 टू एडी 1066। तो इसके आंसर हो गए बाबू, पता है कौन सा? इसके आंसर हो गए एडी 449 टू एडी 1069, इसके आंसर हो गए। तो नोट डाउन करो और फटाफट हम आपको आगे लेके चलते हैं। अब हम आपको आगे 12 नंबर क्वेश्चन पे बाबू, ठीक है। तो 12 नंबर क्वेश्चन हम करा रहे हैं, जो आपको एकदम करना ही करना है, ये एकदम 100% आएगा, मैं आज गारंटी के साथ आपको लिख के दे रहा हूं, ठीक है। द नॉर्मन कमेंट्स इन द इंग्लिश प्लेस इन फिलिंग द ब्लैंक्स क्या होता है बाबू, ठीक है। तो इसके क्या बोल रहा है कि प्लेस इन, तो इसका ईयर्स जो पूछ रहा है कि कब से कब तक आए थे, एडी 1066, एडी 1076, एडी 1086, तो इसके हो गए बाबू 1066 एडी, इसके आंसर हो गए बाबू भी। नोट करो फटाक से, और हम आगे बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन पे। इन द ओई पीरियड इन द टू मेजर प्रोटी वेयर फिलिंग द ब्लैंक्स क्या होता है? तो इसके ऑप्शन आपको 4 दे रखे हैं, तो 4 ऑप्शंस में आपके कौन सा सही होंगे वो आपको हम अभी बता देते हैं। इसके आंसर हो गए बाबू ये, नोट करो फटाफट, और हम आगे बढ़ते चलेंगे क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ज्यादा है और आपको कंप्लीट भी करना है। अबाउट फिलिंग द ब्लैंक्स कम्युनिस्ट बिकम टू द स्पीक इन द इंग्लिश, ठीक है। इसके ऑप्शंस आपको दे दिए, एडी 300, एडी 400, एडी 500 और एडी 600। तो इसके आंसर कौन सा हो गया? ये फिलिंग द ब्लैंक्स, अबाउट फिलिंग द ब्लैंक्स केमिस्ट्री, ठीक है। तो ये क्या पूछ रहा है? ये 14 नंबर क्वेश्चन, अबाउट फिलिंग द ब्लैंक्स केमिस्ट्री बिगिंग द स्पीड इन द इंग्लिश, स्पीड इन द इंग्लिश। द फिलिंग द ब्लैंक्स इसमें है जो 4 ऑप्शन दे रखा है, एडी 300 और उसके बाद एडी 400, एडी 500, एडी 600। तो इसके आंसर बाबू हो गए, पता है कौन सा? 14 नंबर क्वेश्चन है, 14 नंबर क्वेश्चन के आपके आंसर हो गए डी, एडी 600। नोट करो और आगे बढ़ते चलो 15 नंबर क्वेश्चन पे। द गोल्डन पीरियड ऑफ द ओल्ड इंग्लिश एंटरकेट वाज द एरिया ऑफ फिलिंग द ब्लैंक्स किंग आफ्टर, इसमें 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, तो इसके ऑप्शंस बाबू 15 नंबर क्वेश्चन के सही ऑप्शन कौन सा है? तो ये है बाबू, ठीक है, ए। अब हम चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पे। मिडिल इंग्लिश पीरियड इन एक्सेप्टेड टू बी फ्रॉम फिलिंग द ब्लैंक्स, आ रही बात समझ में? कितना नंबर क्वेश्चन है? 16 नंबर। तो 16 नंबर क्वेश्चन है, तो क्या बोल रहा है कि मिडिल इंग्लिश प्रिपेयर्ड इन द एक्सेप्टेड टू बी द फ्रॉम फिलिंग द ब्लैंक्स, इसके 4 ऑप्शन आपको दे दिए, एडी 1150, एडी 1500, एडी 1250, एडी 1500, एडी 1350, एडी 1500, एडी 4050, 500। तो इसके आंसर्स जो होंगे बाबू वो कौन सा होंगे, आप भी कमेंट करके मुझे बताओ। तो इसके आंसर हो गए बाबू एडी 1150, एडी 1500, इसके सही आंसर हो गए। अब हम आगे की क्वेश्चन पे चलते हैं बाबू, ठीक है। द वर्ड ड्रामा कम्स फ्रॉम ए फिलिंग द ब्लैंक्स वर्ड्स, ठीक है। हम क्या पूछ रहा है? द वर्ड ड्रामा कम्स फ्रॉम ए फिलिंग द ब्लैंक्स वर्ड्स। तो इसके ऑप्शन दे रखे हैं 4, तो इसके ऑप्शंस में जो 4 आंसर है
ग्रीक, ये इसका आंसर हो गया बाबू सही, डी हो गया इसका ग्रीक। ये नोट करो फटाक से और हम आगे की ओर आपको लेके चलते हैं। द प्रिंटिंग प्रेशर वाज सेट अप बाय, उसके बाद क्या कह रहा है, इन द बेसराइड अबाउट इंग्लिश इन फिलिंग द ब्लैंक्स क्या होता है। तो इसके हो गए बाबू, इसके इसके चार ऑप्शन दे रखे हैं, 1466, 1476, 1486 और 1496। तो ये क्वेश्चंस जो है बाबू, इसके आंसर कितने हो गए हम आपको बता देते हैं। इसके आंसर हो गए 1476, ये इसका हो गया सही आंसर, तो आप लिख लो। अब हम आगे की क्वेश्चंस पे चलते हैं। द फर्स्ट प्लेस ऑफ मिडिल इंग्लिश इंटररेट कवर्स द पीरियड्स, इसके फिलिंग द ब्लैंक्स पूछ रहा है कि इसके जो है इसमें क्या कितना होता है। तो इसके ऑप्शन दे रखे हैं 4। अगर मैं सारा ऑप्शन में आपको पढ़ के, आपको नजर तो आ रहा होगा ना सारी चीज, आप कमेंट करके मुझे बताना। दूसरी बात है कि आपको मैं कंप्लीट करा दूंगा इसको, और आपको नजर ना आ रहा होगा तो मुझे बताना कमेंट करके। दूसरी बात है कि अगर मैं सारा ऑप्शन पढ़ के बता दूं बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, फटाफट मैं आपको आंसर ही कराते जाता हूं और आप सही मारते चले जाना, ठीक है। तो अब हम 19 नंबर क्वेश्चन पे थे बाबू, 19 नंबर के हो गए सी, एडी 1150, एडी 1215, ठीक है ना। अब हम आगे के क्वेश्चन पे चलेंगे 20 नंबर पे। द सेकेंड प्लेस इन मिडिल इंग्लिश लिटिल कबल्स इन द पीरियड्स फिलिंग द ब्लैंक्स क्या होगा। उसके बाद पूछ रहा है एडी 950, एडी 1350, एडी 1050, एडी 1350, एडी 1150, एडी 1350। उसके बाद आपको डी ऑप्शन है एडी 1250, एडी 1350। तो इसके आंसर कौन सा सही हो गया। हम 20 नंबर क्वेश्चन पे हैं, तो इसके आंसर हो गए भाई एडी 1250, एडी 1350, ये इसका आंसर हो गया सही। द नोट्स टिलिटी ऑफ द टेल प्लेस इन द सेकेंड्स हेल्प ऑफ द 14 कंट्री एडी 1314, एडी 1450 आर फिलिंग द ब्लैंक्स। इसके ऑप्शन हो गए बाबू कितना, 4 ऑप्शन है। तो इसके आंसर जो है वो सही कौन सा है मैं आपको बता देता हूं, आपको क्वेश्चन ऑप्शन भी बता देता हूं। तो इसके सही आंसर हो गए सारे, ऑल, डी। नोट कर लेना फटाक से आगे की ओर क्वेश्चन पे। मॉडर्न इंग्लिश से बीइंग्स फ्रॉम फिलिंग द ब्लैंक्स क्या होता है। इसके ऑप्शन हो गए 4, ठीक है। एडी 1500, एडी 1600, एडी 1700, एडी 1800। हम कितना क्वेश्चंस कर रहे हैं, हम कर रहे हैं भाई 22 नंबर क्वेश्चंस। तो आपको 22 नंबर में क्या हो गया कि इसके आंसर एडी 1500 हो गए बाबू, ए, ठीक है। अब हम 23 नंबर पे आते हैं। द प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी वाज इंटरेट इन द इंग्लिश इन फिलिंग द ब्लैंक्स क्या होता है। इसके भी ईयर्स पूछ रहे हैं, तो आप ये कंप्लीट कराओ 1466, 1476, 1486, 1496। तो 1496 जो है वो इसका कौन सा आंसर है मुझे ये आप बताओ, ठीक है। तो आपको मैं बताता हूं कि इसके आंसर हो गया 1476। कौन हो गया, 1476। अब हम आगे की क्वेश्चंस पे आते हैं। बाय द फिलिंग द ब्लैंक्स द नंबर ऑफ द रीडिंग पब्लिक हार्ड रीजन रिलेटेड इन द इंग्लिश। इसके बाद इसमें क्या पूछ दिया, इसके ऑप्शंस क्या है। इसके ऑप्शन थे 13 एंड 14, और उसके बाद है दूसरा में 15 एंड 16, और तीसरा में 17 एंड 18, और 19 और 20। तो इसके आंसर कौन सा है अब हम आपको बता देते हैं, ठीक है। इसके आंसर हो गए ये 17 to 18, ठीक है ना। तो इसको आंसर हो गया सही कितना, 17, 18 वाला। अब क्या पूछ रहा है 25 नंबर, फिलिंग द ब्लैंक्स वाज आल्सो नो एज द अगस्टन एज। एज पूछ दिया कि ए कब इनकी एज थी भाई। तो इनका जो एज था 15 हो गए, 16 हो गए, 17 हो गए, 18 हो गए, ये आंसर हो गए डी 19। द ब्रीस्ट ग्रामर वाज द रिटेन बाय जी वैरायटी इन द फिलिंग द ब्लैंक्स। इसमें पूछ दिया, इसमें भी 1762, उसके बाद 1772, 1782 और 1792। तो इसके आंसर कौन सा सही है, ये भाई 1762। फटाफट आप नोट करते चलो, क्योंकि आपको 100% गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूं कि ये क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे मंडे के पेपर में, ठीक है। तो हम फिलिंग द ब्लैंक्स हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ निगेटिव स्पीक्स। इसमें जो पूछ रहा है इसका जो लार्जेस्ट नंबर है निगेटिव का वो कौन सा है। देखो इसमें इतने ऑप्शन दे रखे हैं, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू। तो इसके आंसर कौन सा सही हो गया, तो इसके आंसर हो गया भाई पहला वाला, ये नोट करो फटाक से और हम आगे बढ़ते हैं। इन द यूके एंड यूएस, उसके बाद कनाडा, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूयॉर्क, उसके बाद साउथ इंग्लिश इन स्पीक एंड फिलिंग द ब्लैंक्स। बोल रहा है कि यहां जो इंग्लिश बोला जाता है वो कौन सी लैंग्वेज में बोला जाता है वो आप मुझे बताओ। तो इसके आंसर मैं आपको बता देता हूं कि इसके 4 ऑप्शन दिए होंगे बाबू, उसके बाद आपको इसका आंसर बताना पड़ेगा। तो इसका आंसर हो गया बाबू बी,
उसके बाद हम आगे के क्वेश्चंस पे चलते हैं, कितना पे, 29 नंबर पे। इन इंडिया, सिंगापुर, उसके बाद देखो सारा बहुत सारा कंट्री का मान, ईटीसी, इंग्लिश इन द स्पोकन एज ए फिलिंग द ब्लैंक्स क्या होते हैं। ये क्या कह रहा है फिलिंग द ब्लैंक्स वाला, तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे बाबू। उसके बाद आपको 29 नंबर का इसके सी आंसर सही होगा, सेकेंड लैंग्वेज। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो गया, सेकेंड लैंग्वेज। अब हम 30 नंबर पे आते हैं। इंग्लिश इज ऑल्सो यूज्ड एज ए फिलिंग द ब्लैंक्स बाय द एंजल इंडिया। इसके जो पूछ रहा है, देखो बोल रहा है कि जो इंग्लिश का जो वर्ड है यहां पे कैसे यूज किया जाता है, तो क्या कह रहा है, इंग्लिश इज ऑल्सो यूज्ड एज ए फिलिंग द ब्लैंक्स, उसको बताओ कि उसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं बाबू। तो आपके इसके आंसर जो हो जाएंगे, ये पहला वाला हो गया आंसर आपका सही। ठीक है ना, अब हम आगे के क्वेश्चंस पे आपको चलते हैं। 31 नंबर पे देखो फिर से वही जो रिपीटेड क्वेश्चन, दो तीन क्वेश्चन पहले मैंने कराया था, वही क्वेश्चन फिर से दोबारा पूछ दिया है। इन चाइना, यूएसए, उसके बाद इतने सारे कंट्री का नाम पूछा, उसके बाद जो लास्ट का मामला है ईटीसी, इंग्लिश इन स्पोकन एज ए फिलिंग द ब्लैंक्स, इसमें जो पूछ रहा है कि इसमें कौन सी सेकेंड्स में आपको इंग्लिश बोले जाते हैं, तो उसका आंसर जो हो गया बी हो गया। अब हम कहां पे आते हैं, 32 नंबर क्वेश्चन पे। इंग्लिश डेवलप्ड फ्रॉम ऑफ द स्पीच इन स्पीच ऑफ द फिलिंग द ब्लैंक्स क्या होता है। उसके बाद आपको 4 ऑप्शन आपको दिए रहेंगे, तो 4 ऑप्शन में आपको कौन सा सही ऑप्शन है तो आपको हम बता देते हैं। इसके आंसर हो गए बाबू 1। अब हम 33 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। स्पीक इन द नो एंड फिलिंग द ब्लैंक्स क्या होता है, तो 33 नंबर क्वेश्चन के आपके आंसर हो गए बाबू, पता है कौन सा, आरपी हो गए, बी। हम आपको कराते हैं, ठीक है। 34 नंबर है, देयर आर फिलिंग द ब्लैंक्स मीन्स इफेक्ट एंड वर्ल्ड विश स्पीक ऑफ इंग्लिश। ये बोल रहा है कि देयर आर फिलिंग द ब्लैंक्स, इसमें क्या हम भरे कि मेन इफेक्ट्स, इसमें क्या लगेगा। उसके बाद आपको क्या कह रहा है कि 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, तो इसके आंसर हो गए बाबू, पता है कौन सा, इसके आंसर हो गए 4 मतलब दूसरा में है 4, तो ये हो गए 4। अब हम आपको कितना नंबर पे लेके आएंगे, 25 नंबर पे। इंग्लिश डपर फ्रॉम ऑफ द इंग्लिश इन द सिक ऑफ फिलिंग द ब्लैंक्स क्या होता है। ये कह रहा है कि इसके बाद इसका क्या होता है, तो इसके आंसर ऑल ऑफ दीज, इसमें सारे यूज होंगे बाबू। ठीक है ना, इसके आंसर कौन सा होगा, डी। अब हम चलते हैं आगे की ओर। द सेकेंड इफेक्ट्स ऑफ द स्पीक इन इंग्लिश वाज ऑफ डे पॉइंट ऑफ न्यू इंग्लिश लाइक फिलिंग द ब्लैंक्स क्या होता है। इसके आंसर जो हो गए बाबू, इसके आंसर हो गए इंडिया इंग्लिश। क्या हो गया, इंडिया इंग्लिश, इसके हो गए पहले। अब हम 37 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। क्या कह रहा है कि अबाउट फिलिंग द ब्लैंक्स ईयर्स एज वर्ल्ड लैंग्वेज, जो इसके वर्ल्ड लैंग्वेज है वो क्या है, तो आपके इसके आंसर हो गए बाबू 800। राइट द फेल ऑफ द ह्यूमन इफेक्ट्स फिलिंग द ब्लैंक्स बिकम ऑफ द लैंग्वेज नो एर पीपुल्स यूएसए। ये बोल रहा है कि इसमें जो यूएसए का लैंग्वेज है वो कौन सा है, इसके आंसर बाबू हो गए बी। इन द लास्ट फ्यू डिफरेंस ऑफ द फिलिंग द ब्लैंक्स कंट्री इन द इंग्लिश लैंग्वेज हैज सीन रिपीट ए चेंज। ये क्या बोल रहा है कि ऑफ द फिलिंग द ब्लैंक्स कंट्री, जो इसमें जो है इसके 4 ऑप्शन दिए हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है, उसमें आपको कौन सा सही है वो आप यहां पे भरो। तो लिख रहा है 18, 19, 17 और नॉन ऑफ दीज, इसमें कौन सा आपका सही है आप भी कमेंट करके मुझे बताना। बट मैं आपको आंसर बता देता हूं इसका, कि इसके आंसर्स हो गए बाबू 20। ठीक है, दिस इज द राइट आंसर, आप नोट करो फटाफट और हम आगे की ओर चलेंगे। कितना, 40 नंबर क्वेश्चन पे। 40 नंबर क्या कह रहा है, ग्लोबल इंग्लिश विल बी वन कॉमन लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड्स और यूएसए। क्या बोल रहा है कि एक ग्लोबल जो लैंग्वेज है वो यूएसए का, वो हम कैसे बोलते हैं, और क्या इसके 4 ऑप्शन आपको दे दिए हैं, इसके 4 ऑप्शन में कौन सी सही आंसर है वो हम आपको इसमें बताते हैं। और एक बात समझ लो कि हम जो क्वेश्चंस करा रहे हैं आपको,
ये 100% गारंटी, 110% ये क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि इसके पीछे वाले जो जो मैंने पेपर का क्वेश्चंस कराए हैं उसमें से करीब करीब लड़ गया है, मतलब आपके लिए बहुत इजी हो गया है क्वेश्चंस। आप क्या होगा कि ये करके जाओगे ना तो 100% मैं बोल रहा हूं कि 50 क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे, तो मैं आपको 100-150 क्वेश्चंस जो है वो मैं कराऊंगा। और जितना मैं अभी करा देता हूं उसके बाद मैं आपको कुछ शेयर भी करूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में, तो आप ज्यादा से ज्यादा अपना व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ो और अपने दोस्त यार को भी शेयर करके जोड़ो वहां पे, क्योंकि वहां पे अगर आप जुड़ते हो ना तो सबसे पहले मैं अपडेट, अगर कोई भी वीवीआई क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगता है कि ये चीज हो सकता है तो मैं आपको शेयर कर देता हूं फटाफट व्हाट्सएप ग्रुप में, तो ऐड हो जाओ, ठीक है। हम आगे की अब क्वेश्चंस पे चलते हैं। कितना नंबर क्वेश्चंस है? 41 नंबर क्वेश्चंस। 41 नंबर क्वेश्चंस पे हम आ गए। इन द लास्ट डिफरेंट ऑफ द 20 कंट्री रिलेटिव फॉर ऑफ द फिल इन द ब्लैंक्स क्या होता है बाबू, ठीक है ना। तो इसके आंसर्स कौन से हो गए? इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे। आपको पता है कि ऑप्शनल अभी मैं करा रहा हूं ऑब्जेक्टिव, तो इसके 4 आंसर देंगे, तो इसके 3 आंसर्स जो बोले गए इसमें डी आंसर हो गया इसका सही, ऑल देयर, ठीक है ना। तो ये आपको सही है, आप ये नोट कर लो और आगे की ओर हम बढ़ते हैं। Who the flowing lines none of levels fails nursing flower will not last, ठीक है। इसके बाद आपके पूछे जाएंगे कि इसमें कौन सी चीज यूज किए जाते हैं, तो इसके आंसर्स बाबू हो गए, पता है कौन सा? ये हम आपको इसके सी आंसर हो गए WH। क्या हो गए? WH। द कंट्री बेल्ट टेबल्स वाज रिटेन बाय फिलिंग द ब्लैंक्स, इसमें क्या होता है? इसके 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, उसके बाद आपको आंसर मैं बताता हूं इसमें कि 43 नंबर क्वेश्चन आपको मैं करा दिया। आपको पता है कि पहले 42 नंबर करा दिया, मैं 43 नंबर क्वेश्चन पे आ गया। इसके आंसर हो गए बाबू 1। फटाफट नोट करो और हम आगे बढ़ते चलते हैं, ठीक है ना। द फ्यूरेटिक क्वेश्चन ऑफ द रिटेन बाय फिलिंग द ब्लैंक्स क्या होता है? उसके बाद हम आ गए 44 नंबर क्वेश्चन पे। ये स्पीकिंग्स टू मेज अलाउंड नॉन ऑफ दीज, इसमें से कौन से आंसर आपको सही है वो आपको बताते हैं। अगर आपको पहले से आता है या पहले से आपने किए हैं तो आप कमेंट करके भी मुझे बताना कि सर ये सही था, मैंने आपको बता दिया था पहले। बोले ठीक है। तो हम कितने क्वेश्चंस पे आ गए? 44 क्वेश्चंस पे हम आ गए बाबू, तो इसके आंसर हो गए बाबू सी, ठीक है ना। अब हम 45 क्वेश्चन पे आते हैं। डॉक्टर फ्यूरेटिक वाज रिटेन बाय फिलिंग द ब्लैंक्स क्या होता है? इसके ऑप्शन भी 4 दिए हैं। आपको पता है कि इसमें बहुत सारे जो क्वेश्चंस होते हैं ना, जैसे मान के चलो कि सपोज आपके 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उसमें कोई क्वेश्चंस जो होंगे वो मल्टीपल आंसर होंगे उसमें, तो उसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं। उसमें दिया हुआ रहेगा नीचे डी ऑप्शंस में कि बी और सी सही है, तो आप उसको मार लेना, ठीक। इसके आंसर बाबू हो गए ए। अब हम 46 नंबर पे आ गए। दो वाज रिटेन बाय फिलिंग द ब्लैंक्स क्या होता है? उसके 4 ऑप्शन आपको पहले से दे रखा है। इसमें आपको पूछ रहा है कि कौन सी आंसर आपके सही है, तो आप इसके आंसर हो गए बाबू बी, ठीक है ना। फटाफट नोट डाउन करते चलो और आगे हम बढ़ते चलेंगे। अब हम 47 नंबर क्वेश्चन पे आ गए। इवन एंड एंडोन वाज कम्बिनेटेड बाय फिलिंग द ब्लैंक्स क्या होता है? उसमें आपको 4 ऑप्शन दे दिए हैं, ठीक है। अब इसमें आंसर जो हो जाएंगे वो कैसे, आंसर कौन सी सही है वो आपको हम बताते हैं। बट एक बात सुन लो, ये चीज जो मैं करा रहा हूं वो आप रट जाओ, क्योंकि अब पढ़ने का वक्त नहीं रहा, अब रटने का वक्त आ गया है, ठीक है। और जो पढ़े पहले से होंगे उन्हें तो बस एक बार रिवाइज ही करना है। तो हम इसके पहले आंसर हो गए। अब हम 48 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। हिमलेट इज ए फिलिंग द ब्लैंक्स क्या होता है? कॉमेडी होता है, फ्रेश होता है, नॉन ऑफ दीज होता है, इसमें क्या होता है? आप मुझे आंसर कमेंट करके बताना, बट मैं आपको आंसर मैं बता देता हूं। इसके आंसर हो गए बाबू बी, ठीक है। अब हम 49 नंबर क्वेश्चन पे आ गए। किंग लर इज ए फिलिंग द ब्लैंक्स क्या? किंग लर इज ए फिलिंग द ब्लैंक्स क्या होता है? इसके ऑप्शन हो गए आपको 4। इसमें 4 ऑप्शन में आपको कौन सी सही है वो आपको हम बता देते हैं, ठीक है। आपके आंसर हो गए भाई ड्रामा, इसके बी आंसर हो गए ड्रामा, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे की क्वेश्चंस पे, 50 नंबर की क्वेश्चंस पे। लॉट्स वाज रिटेन बाय फिलिंग द ब्लैंक्स क्या होता है? इसके बाबू 4 ऑप्शन आपको दे दिया है, ठीक है। इसमें कौन सी सही है वो आपको हम बताते हैं। इसके आंसर हो गए। अब आपको एक बात मैं बताता हूं, आप सोच रहे होगे कि सर आपने तो मुझे 50 क्वेश्चन ही कराए। अब आपको एक बात समझाता हूं, बढ़िया साहब समझना, ठीक है। क्या समझना आपको? इसमें देखो कितने सारे क्वेश्चंस है, 50 के बाद भी आ रहे हैं ना, 54, 56, 57। इसमें पता है आपको ना, सारा क्वेश्चंस आपको जो इंपॉर्टेंट है, आपको जो बार बार रिपीटेड क्वेश्चंस है, हर ईयर में पूछा जा रहा है, वो क्वेश्चंस हम आपके लिए लेके आए हैं।
इस बात को आप समझना जो मैं आपको बता रहा हूं। तो ये क्वेश्चन ये मत सोचना कि बस कर लिए ना कर लेंगे, ऐसा आपको पास अब टाइम नहीं रहा, क्योंकि आपको पता है कि अब आपके पास 1.5 दिन ही टाइम रहा। मंडे को आपको एग्जाम है, बीच में संडे पड़ गया, आपको एक दिन और एक्स्ट्रा मिल गया। तो इसको बहुत बढ़िया से करना है आपको। और यही क्वेश्चंस जो 100-150 जो क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं, मैं 50 क्वेश्चन अभी ऑन द क्लास आपको कराया, तो इसके बाद भी जो क्वेश्चंस है उसके आंसर्स भी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक लगा देंगे, आप वहां पे जाके इसका पीडीएफ डाउनलोड करके क्वेश्चंस और आंसर्स दोनों आप डाउनलोड करके आप पढ़ाई कर सकते हो। अगर पूरी छोटा अगर फोन में लग रहा होगा तो आप साइबर कैफ में जाके एक पीडीएफ निकलवा के और आप उससे भी बढ़िया से पढ़ाई कर सकते हो, क्योंकि आपके पास पता है क्या है, अभी एक दिन और एक्स्ट्रा टाइम मिल गया है एग्जाम, इस एग्जाम में। तो इसमें आपको रुकना नहीं, ये नहीं कि कल सर पढ़ेंगे आज हमें रेस्ट मिल गया, तो आपको रात में भी जगना है और पढ़ना है। और अगर कोई भी अगर डाउट लगे तो मैं आपको बार बार बोलता हूं कि व्हाट्सएप ग्रुप का डिस्क्रिप्शन में मैं नंबर डाल रखा हूं, उस पे आपको जाके ऐड होना है ग्रुप में, और आपके जो दोस्त यार है उन्हें भी आप ऐड करो। और जो नए बच्चे हमारे चैनल पे अभी जो जुड़ रहे हैं उसे सब्सक्राइब कर लो, और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लोगों को शेयर भी किया करो, ठीक है। और कोई डाउट लगे तो आप मुझे कॉमेंट करके बताना, उस पर हम एक और वीडियो बना के आपको डाउट क्लियर कर देंगे। थैंक यू सो मच।